लेकिन आपके पास जो दूध आता है, जो डेयरी से, जिसकी आप विजय जिक्र कर रहे थे, तो वो डेयरी में तो सबसे पहले तो इकट्ठा किया जाता है, चील किया जाता है, फिर वहां जाके पास्चराइज किया जाता है, पास्चराइज करने के बाद फिर उसमें फॉर्टिफिकेशन किया जाता है, टोन्ड किया जाता है। तो इस तरह से 22 केमिकल उसमें डाला जाता है। आपको मालूम है, सुनने वाले को शायद न भी मालूम हो, डीडीटी डाला जाता है, डिटर्जेंट डाला जाता है। सबको एक कलर का दूध देना है, सबको एक डेंसिटी का दूध देना है, ऐसा उन्होंने मान लिया है। तो डेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या केमिकल डालना, वो व्हाइट कलर करने के लिए या कोई एक कलर करने के लिए कौन सा केमिकल डालना। तो ऐसे 22 केमिकल और ऐसी प्रोसेस, जिस प्रोसेस से आपका दूध, आप उसको शायद उसमें से प्रोटीन के मॉलिक्यूल तो निकाल सकते हो, शायद उसमें फैट भी है, उसके आधार पे तो उसका भाव बनता है। लेकिन उसमें जो मैं बताने वाला हूँ या जो आपने सूक्ष्म की चर्चा की, वो सूक्ष्म है, वो बाद में और भी चर्चा करूंगा। लेकिन अभी तो आपके प्रश्न का जवाब में, अत्र गव्यम जीवनीयम मेद्यम रसायनम शतक्षीण हितम बल्यम स्तन्यकरम परम। ओज के जो गुण है, पर और अपर ओज, जिसको हम आज के हिसाब से इम्यूनोग्लोबिन कहेंगे, या तो आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, वो जो आज सबसे बड़ी समस्या है, वो बड़ी समस्याओं के वजह से आज ये कोरोना हमको ग्रसित कर रहा है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी नहीं है। तो इम्यूनोमॉड्यूलेशन करना, और वो ओज का काम था। ऐसे बड़े, ऐसे एक एक गुण को गिनाऊं तो 8-8 दिन आपके साथ सप्ताह मुझे करनी पड़े। लेकिन वो देसी पद्धति, देसी गाय का दूध जो A2 था, इतना ही नहीं, लेकिन देसी गाय में ये जीवनीय यानी CLA, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, वोलेटाइल फैटी एसिड, जो सेल की मॉर्फोलॉजी के स्ट्रक्चर को कोई भी बैक्टीरिया वायरस तोड़ देता है, कैंसर हो जाता है, मैलिग्नेंसी हो जाती है, चर्बी बढ़ जाती है, चर्बी कम हो जाती है, बॉडी में जहर फैल जाता है। तो उस मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को अगर ठीक करना है तो कौन कर सकता है? CLA, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड और वोलेटाइल फैटी एसिड। वो सूक्ष्म स्तर पे काम करता है। सूक्ष्म, उसका एक गुण जो है, सूक्ष्म स्रोतों में गति कर सकता है। गाय का घी जो है, उनकी जो सब क्वालिटीज है, तो वो आपका जो डेयरी वाला जो दूध है, पैक वाला दूध है, क्योंकि उनको मालूम नहीं ना उसके गुण क्या है। उनको तो प्रोटीन मालूम है, फैट मालूम है। फैट और प्रोटीन की चर्चा करेंगे तो शायद वो दूध अच्छा है, चलो। तो फैट की चर्चा आप करते रहेंगे तो वो याक है जो हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उसका तो 23 फैट है। तो 23 फैट वाला दूध आपको पिलाना है क्या? तो फैट अच्छा है क्या, या फैट कम है वो अच्छा है? आपको मालूम ही नहीं LDL क्या है, HDL क्या है। अभी तक वो कोलेस्ट्रॉल की चर्चा कर रहे थे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, दूध मत खाओ, घी मत खाओ, तेल मत खाओ, चर्बी मत खाओ, यही बोलते थे। अब पता चला कि LDL यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल, और HDL यानी सही कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के लिए जो अच्छा है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो देसी गाय के दूध में है, वो जर्सी में, मार्केट वाले दूध में नहीं है। विजय जी, मैं बहुत कह सकता हूँ, गुस्सा आता है उस पैकेट को देखते हुए, लेकिन क्या करूं। आप जैसे युवकों की बहुत जरूरत है इस देश में, कि जो सही दूध, जो अमृत पिलाना चाहता है, जो सूक्ष्म स्रोतों में गति करे, जो मेधावी बनावे हमारे बच्चों को, जो हमारा IQ लेवल को ठीक करे, ऐसा दूध हमको चाहिए, न कि मोटापा पैदा करे। एवरेज एवरेज 25% ऑफ अमेरिकन आर क्लिनिकली ओबेस। और सिर्फ ओबेसिटी नहीं है, वो दूध पीते पीते हमारी दिल्ली की, मुंबई की महिलाएं ओबेस हो गई है। उसको अब बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको PCOD डेवलप हुआ है। तो मैं तो चाहता हूं कि जल्दी से पूरे देश में एक एक बड़ा शहर है बेंगलोर, तो 50 छोटी छोटी डेयरी हो। एक डेयरी बड़ी नहीं करनी है। एक मुंबई में 100 डेयरी हमको बनानी है, लेकिन आप जैसे युवकों की, देसी गाय की, एक हर गांव में चिंता मत करो, गांव के लिए दूध पहुंचाना, वो कुपोषण वाली चर्चा मत करो। आप बड़े शहरों में, मेट्रोज में ये काम करने की जरूरत है। और मैं देखता हूं कि मेरे साथ आज मेट्रोज के यंगस्टर्स जुड़े हैं। तो विजय, आपने बहुत अच्छा पूछा कि जो मैं उसका बहुत कैटेगरिकल अभी तो इतना नहीं दे सकता, लेकिन डेयरी का दूध यानी जहर का पिटारा, देसी गाय का, छोटी डेयरी का दूध, नॉन प्रोसेस्ड मिल्क, और पूरा स्वस्थ गायों का दूध, इसका मतलब आप अमृत पिला रहे हो।